आज हमारे शो में देश की पहली किन्नर कथावाचक जगत गुरु और महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मौजूद है। अब तक आपने हिमांगी सखी के एक किन्नर से महामंडलेश्वर और जगत गुरु बनने के सफ़र के बारे में जाना। शो में हम आगे उनसे और भी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि शो में अब तक हुआ क्या क्या है। समाज कहीं ना कहीं नोटिस करता है, ये लड़की की तरह उठ रहा है, ये औरत की तरह बात कर रहा है, ये चल रहा है। हजारों नाम समाज देता है। बड़े कष्टों से हमारे बचपन का जीवन बीता। कहते हैं ना, जब माँ पागल हो जाती है, परिवार का ख्याल रखने वाला मुखिया कोई नहीं रहता है, तो दर दर रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ी। जब मैंने वृंदावन पहुंच के इस्कॉन वृंदावन में मुझे सेवा मिली, मैं रही, सेवाएं करती रही, शास्त्रों का अध्ययन, मेरे गुरु मुझे मिले, उन्होंने दीक्षा दिया। तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि आपका नाम हेमांग है गुरु दीक्षा के बाद। तो फिर बाद में कमरे में आके गुरुदेव कहते हैं कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने आपको नाम गलत दे दिया, आपका नाम हेमांगी होना चाहिए था। सेवा भी करती थी, अध्ययन भी करती थी, मुंबई में आती थी, कुछ प्रोजेक्ट्स करके फिर वापस पैसा लेके वापस वृंदावन आ जाते थे हम। देन आफ्टर माई गुरु महाराज टोल्ड मी, आई वॉन्ट यू टू गेट मैरिड। मतलब गुरु महाराज ने जान के कहा, आई वॉन्ट यू टू गेट मैरिड, आई हैव फाइंड अ नाइस स्कूल फॉर यू। मैं बोला, सॉरी गुरु महाराज, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज सो हॉरिबल फॉर मी। उन्होंने कहा, द आश्रम इज नॉट मेंट फॉर द ट्रांसजेंडर्स, आश्रम इज नॉट मेंट फॉर द किन्नरास, गो बैक टू बॉम्बे। मैं बिहारी जी, मेरा मान सम्मान मारो सूत समेत, जब आप लौटाएगो तब मैं आऊंगी इस ब्रजमंडल में, तब तक मैं कदम नहीं रखूंगी। एक कूड़ेदान की तरह पड़ा हुआ, जिसकी कोई अहमियत नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी किन्नर समाज की, उस समाज को उठा के ऐसे प्रतिष्ठित जगह पे बिठाया है। मैं उन संतों को आपके न्यूज़ नेशन चैनल के माध्यम से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनके चरणों का रज मैं अपने सर पे लगा के रखती हूँ। अगर हमारे जैसे धर्मगुरु बिग बॉस जैसे शो में जाए तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ा मूर्ख धर्मगुरु है, वो धर्मगुरु कहलाने के लायक नहीं है। मैंने जब फिल्मों में काम किया था तब मैं महामंडलेश्वर नहीं थी, तब मैं जगत गुरु भी नहीं थी, तब मैं एक स्टूडेंट थी। आपके ऊपर ये भी आरोप लगा कि आपको सुर्खियों में रहना पसंद है, चाहे जैसे भी हो, और सहूलियत के हिसाब से जो है आप ये तय कर लेती। मैं इसका एक प्रमाण आपको देता हूँ। पता चलता है कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली थी, ये सही बात है ना? सही है। और आपको टिकट भी मिल ही गया था, लेकिन जैसे ही आप बीजेपी में शामिल होती हैं तो ये इरादा छोड़ देती हैं। तो मतलब लाइमलाइट पे आने की तलाश रहती है, क्या क्या हो सके जिससे सुर्खियों पे आए, मीडिया भी आपको पूछे, अच्छा आप लड़ रही थी। यही कोशिश है क्या आपकी? अभी आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, तो फिर आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, बीजेपी में क्यों शामिल हो गए? आपने इसका क्लेरिफिकेशन करने के लिए मुझे मौका दिया है ये, और ये एलिगेशन को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा, उसका जवाब मैं दे सकती हूँ। क्यों? इलेक्शन में खड़े रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। महाराष्ट्र से भी खड़ी रह सकती हूँ, मेरे इतने मंत्रियों के साथ उठना बैठना है, मेरे घर जैसे रिलेशन है। मगर लोकसभा चुनाव में मैंने अगर खड़े होने का निर्णय लिया है तो वो निर्णय लेना मेरा सही इसीलिए था कि मेरे किन्नर समाज को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सांसद का एक सीट मिले और वो अपने किन्नर समाज की आवाज बन के वहां बैठे। मैं कहती हूं मुझे मत दो, मैं भूखी नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए ये सीट, मुझे नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में जाना। एक सेकंड रुकिए, है ना? मैं ये चाहती हूं मेरे किन्नर समाज को वो स्थान मिले, वहां बैठ के वो आवाज बने। जब महिलाएं बैठ सकती है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में बैठ सकती है ना, पुरुष बैठ सकते हैं ना, है ना? और क्या उसे कहते हैं, वो कुछ SC, AST या OST, महिलाओं पुरुष में वो सब भी बैठते हैं ना, तो किन्नर समाज क्यों नहीं बैठ सकता? मुझे ये बताओ। क्या वो इलेक्शन के टाइम पे मेरा ये मुद्दा रखना
गलत था नहीं, बिल्कुल तो गलत मुझे नहीं था। बच्चे बताएं। हिमांगी जी, बिल्कुल गलत नहीं नहीं। था। मैं क्या कह रहा हूँ, गलत हाँ, नहीं था। हाँ। लेकिन आप जब बीजेपी में शामिल हो जाती हैं हाँ, तो हाँ। ये मुद्दे गौन हो तो जाते वो हैं, और भी उसके उसका भी जवाब है ना जी तो मेरे मतलब पास। उस समय तो सिर्फ आपको सुर्खियों में सुनिए आना था ना। नहीं जी, उस वक्त स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना ये था, उन्होंने एक इंटरव्यू ऐसा दिया मंच पे कि जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा, उस ट्रांसजेंडर वर्ग को हम ई श्रम में जोड़ेंगे और हमारी सरकार बनती है तो हम उनके लिए कार्य करेंगे। मैं गलत हूं तो बताएं आप बच्चों। प्रधानमंत्री ने ये कोट किया तो आपको लगता है कि आप और उसके रिलैक्स हो बाद गई? बीजेपी के पदाधिकारी हमारे पास आए, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि आपको हम नहीं चाहते कि आप प्रधानमंत्री जी के सामने इलेक्शन लड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का जब बयान दे दिया है, आपकी बात का समर्थन भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। आने वाले समय में आपकी जो भी मांग होगी सरकार बनने के बाद हम पूरी करेंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री है हमारे, ठीक है ना। मैंने एक लोकसभा सीट का बीजेपी सरकार के लिए महात्याग किया। क्या नहीं किया ये त्याग? ठीक है, ये प्रियंका- बहुत बड़ा त्याग था जो मैंने किया। प्रियंका, इसमें त्याग दिख रही है, त्याग की बातें तो कह रही हैं हिमांगी जी, इसमें भी आपने त्याग की वो भावना महसूस की, या फिर इसमें भी दरअसल ये दिखा कि सियासत, सुर्खियां और उसके बाद सबके बीच में पॉपुलर हो जाना, चिंतन में आ जाना, मनन करना इनके बारे में, क्या रहा प्रियंका? जी देखिए रोहित जी, मुझे लगता है हिमांगी जी ने चेहरे पे एक दूसरा चेहरा लगाया हुआ है। वाओ, वेरी नाइस। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तरफ तो आप कहती हैं कि मैं मोदी जी के विरोध में नहीं थी, मेरे आइडियल हैं वो, और दूसरी तरफ आप कहती हैं कि मैं उनके खिलाफ इसलिए लड़ रही थी क्योंकि मुझे किन्नर समाज के को आगे बढ़ाना था, उसके उत्थान के लिए काम करना था। उत्थान के लिए नहीं, उनके अगर लोकसभा विधानसभा सीट के लिए काम करना। हिमांगी जी, पर उत्थान के लिए आपको तो ये बहुत नहीं लोग लगता काम कि करते हैं। आजकल जो धर्मगुरु बन रहे हैं या जो भी धर्म में आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म को सीढ़ियां बना करके राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आप भी ऐसा कर बात- रहे हैं। अच्छा ऐसा है, मेरे सामने ये दो धर्मगुरु बैठे, फिर वो भी वैसे ही होंगे आपके ख्याल से? मैंने ये कहा नहीं, कि जनरली आपने ऐसा कहा ना है क्या? धर्मगुरु की बात, आप ये कि बताइए ना, सीढ़ी बना एक रहे हैं धर्मगुरु को राजनीति में आने की जरूरत क्या है? हमें कोई शौक नहीं है राजनीति में जाने का, हमने क्लियर कह दिया। और आप जिस तरह से अभी कह रही हैं देवी जी, तो आपने क्या कहा, एक मुंह के ऊपर दूसरा मुखौटा लगा रखा है, तो यू कैन नॉट से लाइक दैट टू मी। दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द रॉन्ग वर्ड्स दैट यू हैव टोल्ड टू मी। और मैं एक चीज़ और कहूँगी, मैं अभी भी कहती हूँ, मुझे राजनेता बनना ज़रूरी नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है। हाँ, बशर्ते सामने से अगर कोई मुझे प्रसाद रूपी देता है, एक्सेप्ट करूँगी किन्नर समाज के लिए। और मैंने नारी सशक्तिकरण की हमेशा बात की है, मैं नारियों की रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि समाज में नारी ना होती तो हमारा अस्तित्व ही ना होता, पृथ्वी का अस्तित्व ही ना होता, प्रकृति का अस्तित्व ही ना होता। अच्छा, कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी, हाँ, मैं ये बोलिए, कहना बोलिए। चाहूंगी कि राजनीति में आने का, फिर बीजेपी ज्वाइन करने का अगर आपको कोई मतलब ही नहीं था, मकसद ही नहीं था, तो फिर क्यों? क्योंकि आप तो धर्मगुरु हैं, और जी, धर्मगुरु सही कहा। आप एक तरह से यही साबित होता है ना कि आपने तो सीढ़ी बनाया, धर्म में गए, फिर धर्म से देखिए, आपको अभी लगता है मैं कि एक आजकल चीज़ सबसे बताऊं। अच्छा फैशन सुनो जो ना बन देवी चुका जी, है देवी वो जी, ये सुनो है कि ना। धर्म को अपनाइए सुनो ना और देवी धर्म जी। के नाम पर अरे आगे देवी जी, करके सुनो ना। राजनीति में आ जाइए। सुनो ना देवी जी, मैं बताऊं, देखिए क्या है ना कि अब मैं अगर कुछ कहूं तो वो कैसे होगा, ब्रह्मास्त्र वाली बात हो जाएगी। मैं ब्रह्मास्त्र वाली बात करती नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर यहां से कुछ निकाला तो मिर्ची हर एक के इसमें लगने लग जाएगी, तो मैं क्या कह सकती हूँ मुझे बताओ। इसीलिए मुझे चुप रहना जरूरी होता है, वहाँ पे अंकुश लगाना जरूरी होता है। समाज भी जानता है कि ये मुंह खोल देगी तो पता नहीं किस किस को मिर्चियाँ लगने लग जाएगी और कौन कौन मेरे दरवाजे बंद करने लग जाएंगे। फिर इसीलिए मैं चुप रहना पसंद करती हूँ। मगर मैं आपको जवाब दे दूँ कि आप बोले ना बीजेपी में जाने का रास्ता आपने ऐसे नहीं तो ऐसा बना लिया जैसे भी है, तो मैं नहीं गई थी बीजेपी में। बीजेपी चल के खुद आई थी मेरे पास। बीजेपी के कार्यकर्ता, पद अधिकारी, काशी के जो भी है, एमएलसी से लेके सब मेरे पास वो खुद चल के आए थे। मैं खुद चल के बीजेपी में नहीं गई हूँ, और अगर उन्होंने किया तो मुझे भी मान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं धर्मगुरु हूँ,
सबका सम्मान रखना पड़ता है हमको। और फिर उसके बाद एक मंच सजता है, मंच सजता है, प्रधानमंत्री वहाँ आते हैं, उनकी आरती मैं उतारती हूँ और उनको विजय घोषित करती हूँ कि आपकी विजय निश्चित होगी। थोड़ा तकलीफ आएगा मगर विजय निश्चित होगी। ये प्रधानमंत्री जी को स्वयं हमने आरती उतारते समय कह दिया था। ये कहा भी जाता है कि आप लोगों की दुआओं में और बददुआओं में भी बहुत असर फिर होता है। इसीलिए दुआ लो ना, काहे मेरे साथ बहस कर रहे हो? बहस करने वाले बच्चे खाली भी नहीं बहस। अच्छा, तो लेकिन एक बात है, मैंने जितना आपके बारे में जाना, आपने पढ़ाई बहुत हाई क्लासेस तक नहीं की है, नहीं, लेकिन नहीं। आप बड़ी फ्लुएंट हैं और 5 भाषाओं में आप भागवत कथा सुनाती हैं। पंजाबी में भी ना? जी, जी। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, मतलब मैं देखा इंग्लिश में भी आप बड़ी फ्लुएंट। और कौन-कौन भाषा है? गुजराती, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, थोड़ा-थोड़ा बंगाली, थोड़ा-थोड़ा। वेरी नाइस। तो मतलब ये कैसे हो गया? बोलूं? हाँ, बोलिए ना। भारत भूमि ते होयले मनुष्य जन्म याड़, जन्म सार्थक कौरी कौर उपकार। ये चैतन्य चरितामृत में बंगाली में वर्णन है। भारतवर्ष में आपका जन्म हुआ है ना? आपको आपके जन्म को सार्थक करना है, मिट्टी में नहीं गिराना है। तो अपने आप पे तो एटलीस्ट आप उपकार कर लो, किसी और पे नहीं कर रहे हो। तो इसका तात्पर्य ये है, भगवत गीता कहता है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मय। देह है, 3 अवस्थाओं से गुजरता है ना मेरे बच्चों। हैं, पहले हम बच्चे थे, छोटे से बाल, है ना, एकदम मतलब मासूम से थे। अब हम थोड़े बड़े हो गए तो थोड़े और मासूम हो गए, और फिर बाद में बुढ़े हो जाएंगे तो और मासूम हो जाएंगे हमसे। तो मासूमियत तो हमारे अंदर खत्म नहीं होती। सुबह उठते रोज शीशा देखते हैं, और रोज शीशा देखते, आज शीशा देखते देखते मेरा तो 40 साल हो गया, मैं तो पूरी की पूरी बदल चुकी हूँ, है ना। तो हम सब देखते हैं। तो जब ये देह पे कपड़ा हमने पहना है ना, ये बड़ा सुंदर लगता है। तब तक सुंदर लगता है जब तक ये घस जाता नहीं, पुराना नहीं हो जाता। फिर इसको हम ही उठा के फेंक देते हैं क्योंकि हमें पसंद नहीं है ना, पुराना हो। आत्मा भी जब शरीर पुराना हो जाता है, कष्टदायी होता है, कोई काम का नहीं रहता है, तो आत्मा भी सोचती है ये पुराना शरीर को मैं त्याग दूँ और नए शरीर की ओर अग्रसर होता है। और वो आत्मा की जैसी सोच रहती है, उस हिसाब से आगे का मार्ग उस आत्मा अपना मार्ग खुद चयन कर लेता है, अपने कर्मों के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार। इसीलिए आज भी मैं कहती हूँ कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर मैं दुनिया के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। और मैं कहती हूँ हमारे जीवन पे तो कई लांछने लग चुके हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लांछनों से डर ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ थैंक यू वेरी मच। निंदक निंदा करिए, तो मेरे जो निंदा कर रहे हैं, जो मुझे मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते, मैं उनके चरण छूती हूँ। मैं कहती हूँ थैंक यू टू द लॉर्ड। कैसे लोग भी तो है जो मेरे बचे कुचे कर्म, मेरे बचे कुचे पाप अपने सर पे ढोके जाएंगे। मैं तो एटलीस्ट भवसागर पार हो जाऊं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर मराठी में मैं कहती हाँ, हूँ, बोलिए, भजन गाती हूँ। हाँ। देहाची तिजोरी, देहाची तिजोरी, भक्तीच्या सखेवा, उघड द्वार देवा आता, उघड द्वार देवा, उघड द्वार देवा आता, उघड़ द्वार देवा। है ना, पंजाबी में अगर मैं कहूँ, है ना, एक ओंकार सत्य नाम कता पुरख निरपौ निर्वै अकाल मूरत जूनी सै भंग गुर प्रसाद आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक हौसे पी सच। वाह। अब मतलब मैं इस कॉन्फिडेंस को देख के तो खैर आपका बहुत बड़ा प्रशंसक बन ही गया। अब मैं वापस आता हूँ, प्रश्नों पे लेके चलते हैं, क्योंकि बीच बीच में आपकी बातों को भी मैं सुनता रहूंगा। मैं बीच बीच में भजन भी गाता हूँ। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। अच्छा रहेगा, कम से कम ये सारे बच्चे भी है ना, इनको भी आप तो मेरे सनातन से बच्चों जोड़ते से बहुत रहेंगे। प्रेम करती हूँ। ये मेरे आने वाली पीढ़ियाँ इस भारतवर्ष का धरोहर है, संत समाज के भारतवर्ष की ये धरोहर है। आगे जाके इन्हीं को ही हमारे सनातन धर्म का ध्वजा लहराना है। हम तो जो करके छोड़ के चले जाएंगे, कंटिन्यू मेरे ये बच्चे करेंगे। तो बस आज उस माध्यम से इन लोगों को भी जो जोड़ते चले। लेकिन मैं योगी जी आपसे थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये प्रश्न मैं इनसे नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। अभी तक तो 13 अखाड़े हैं, हाँ? 13 अखाड़ों के बाद अगर किसी और अखाड़े को मान्यता मिलनी है तो उसका क्या प्रोसेस क्या है, या फिर कोई भी अपने हिसाब से अखाड़ा बना ले तो वो मान्यता प्राप्त हो जाता है? देखिए,
वर्तमान में 13 अखाड़े हैं और किन्नर अखाड़ा भी है। और किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े से उसको प्रमाणिकता प्राप्त हुई और कुंभ के अंदर उनकी पेशवाई हमारे साथ है। हिमांगी सखी जी भी किन्नर समुदाय से आती हैं और आप ये बोलती हैं कि मैं वैष्णव किन्नर अखाड़ा बनाऊंगी और वर्तमान में आपके पास जगत गुरु की उपाधि भी है। अब क्या होता है कि भैया अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर बालक उद्दंडता करता है तो उसको डांटना भी पड़ता है। यहाँ परिस्थिति बड़ी विचित्र सी हमारे सामने ये आ गई कि एक एफिलिएटेड संस्था होती है जो किसी को प्रमाणित करती है, मान्यता देती है। हिमांगी सखी जी जगत गुरु बनी, मेरा उनके प्रति सम्मान है। लेकिन अगर हिमांगी सखी जी इतनी जानकारी रखते हुए, 5 भाषाओं का ज्ञान रखते हुए, अच्छे अच्छे प्रकार से प्रश्नों का उत्तर देते हुए, अगर उनकी ये सोच नहीं बन पाई कि मैं अलग जा रही हूं, तो निश्चित तौर पर जो हमारा अखाड़ा परिषद है वो निश्चित तौर पर इनके विरोध में है। एक अलग अखाड़ा बनाने की आवश्यकता इनको क्यों पड़ गई है? अब मैं यही प्रश्न मैं इसलिए पहले आपसे जरा प्रोसेस समझ लिया, दर्शकों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरी जानकारी सिर्फ काफी नहीं, आपने जो बताया। अब मैं आपसे पूछूंगा हिमांगी जी, जो योगी जी कह रहे थे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं। अभी ये भी बात बता दूं, मैं महाराज जी के हर एक वाक्य से मान्य करती हूँ। एफिलेटेड वो जो शब्द है वो भी सही है ना। 13 अखाड़े हैं, वर्तमान में 13 ही रहेंगे, ठीक है ना। पूर्व काल में तो 13 नहीं थे, कम थे। उसके बाद एक बात है, 3 से 4 बने, 4 से 8 अखाड़े वे का विस्तार हुआ, 8 से 10 का विस्तार हुआ, 10 से 13 का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? मैं गलत बोल रही हूँ तो बताइए आप। 13 अखाड़ों का विस्तार हुआ, फिर मैं कहती हूँ 1-2 अखाड़े और विस्तार हो गए तो क्या प्रॉब्लम है? क्या समस्या है योगी जी? आई रिस्पेक्ट अखाड़ा परिषद, आई रिस्पेक्ट एवरी मैं संतों का, बट एक चीज है, जब पहले से ही सब चीजें विस्तार होती आई तो 1-2 अगर अखाड़े विस्तार सही कह रही हैं, अगर 2 से 3, 3 से 8 हो गया। मैं इसका जवाब देता हूँ। जवाब दीजिए, आप भी बोलिए। हिमांगी जी देखिए क्या है, विस्तार होने में कोई दिक्कत नहीं है, जी। होना चाहिए विस्तार, लेकिन एक कोशिश ये होती है कि एक बालक है जी, और माँ उसको अपना स्तनपान कराती है जी, अगर उसी बालक को कोई और माँ स्तनपान कराना प्रारंभ करती है, हाँ। तो जो वास्तविक माँ उसके मन में, हृदय में कुछ ना कुछ चोट आने लग जाती है। हाँ। देखिए आप जगत गुरु हैं, जी। अगर कल 10 दिन बाद कोई और जगत गुरु, 10 दिन बाद कोई और जगत गुरु, जिस जगत गुरु की परंपरा का निर्वहन करने के लिए आप चली हैं और यही परिपाटी आपके सामने होती चली गई, तो आपको भी ये लगेगा कि भाई सामान्य सी बात हो गई, कोई भी जगत गुरु बन जाता है। जगत गुरु का अर्थ क्या है, शंकराचार्य का अर्थ क्या है? और मैं एक चीज बड़ी प्रामाणिकता से बोलता हूं, ठीक है आपको शास्त्रों का, वेदों का अथाह ज्ञान है और इसी आधार पर आप जगत गुरु बनी होंगी, लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न है, अखाड़ा परिषद एक संस्था होती है जो प्रमाणिक करती है, और जो 13 अखाड़े कोई ऐसे नहीं किसी ने बना दिए होंगे। कल हिमांगी जी, कल कोई आपका चेला, उसका चेला का अखाड़ा बना, किन्नर अखाड़ा ही बना दे, उसका चेला का, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रह जाएगी, क्या विचार रह जाएगा? मुझको लगता है अपने परिवार की, अपनी संस्थाओं के साथ हमें चलना चाहिए, अलग ना जाए। और मुझे कहीं ना कहीं एक चीज और लगती है, हाँ जी बताइए, जो मुझे लगता है न्यूज नेशन पर आप अच्छी तरह बता पाएंगी। जो वर्तमान में किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, जो वास्तविकता है, मैं तो वही बोलूंगा ना, गलत कुछ नहीं बोलूंगा। अभी वो पेशवाई में थी, छावनी प्रवेश में उनकी पेशवाई निकली, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जगत गुरु हमारे इधर आज भी दिल्ली में ही है, उनकी वहां पेशवाई में नहीं थी। और मुझको लगता है कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से आपकी कोई ना कोई जलन रहती है, कुछ गड़बड़ है आप दोनों के बीच में, कुछ ना ये कुछ। जलन एक सेकंड, अब जलन शब्द पे प्रतिक्रिया आई, तो जलन ये क्या कहानी, क्या किस्सा, क्या है? मैं तो जली पड़ी हूँ अंदर से, पूरी तरह से जली हूँ। और कुछ बोल रहा है बताओ। अब ये बोलते जाएंगे तो मैं हाँ पे हाँ ही बोलूंगी। हाँ, मैं पूरी जली हुई हूँ, जल कुंडी हूँ, मेरा हर कोई नाम दे दो, मैं क्या कर सकता। अभी इनको लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ बहुत स्नेह है, इनको किन्नर अखाड़े के साथ बहुत स्नेह है। अगर मैं मुंह एक शब्द निकालना चाहूंगी ना, कुछ तो निकालो। नहीं ना निकालती हो, आपको ऑफिस में निकालूंगी, बताऊंगी ना। आप भी जानते हो हकीकत क्या है और हम भी जानते हैं, फिर भी क्वेश्चन सामने लाके रख देते हिमांगी जी, हैं। मैं कुछ सुनो ना, मैं कुछ मुंह से निकालती जाऊं एक बार
बम ब्लास्ट होना चाहिए। हेमांगी जी, अच्छा, ये हरिगिरी जी के बताइए बारे आप- में एक- आपके एक- क्या एक- विचार एक- हैं? जी, मैं- जी, जी, हरिगिरी जी के बताइए। बारे मैं में क्या संतों विचार के है आपके? चरणों की रज मैंने ये भी कहा, रविंद्रपुरी महाराज, आदरणीय रविंद्रपुरी जी महाराज ने भी एक इंटरव्यू में खुलासा किया है। रविंद्रपुरी महाराज जी ने ये कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी से, मगर जितने भी छोटे मोटे अखाड़े हैं, ये वर्ड्स हैं, ये आप भी जानते होंगे, कि सब हमारे साथ विलय होके कार्य कर सकते। मुझको लगता है कि अगर सुनिए ना हरिगिरी महाराज, जी और अब प्रेमगिरी मेरी जी बात करने सुनिए, नहीं देंगे। हरिगिरी ये जी गल- प्रेमगिरी जी नहीं, अगर आपसे सुनते हैं। संपर्क करें हाँ। और वो आपको कहें, ठीक है, कि मैं हिमांगी इससे सखी थोड़ा जी, सा आगे बढ़ता इन हूँ। प्रश्नों को छोड़ो हाँ, और हाँ। किन्नर अखाड़े में वापस आ जाओ, तो आप उनका सम्मान कर क्या नहीं, वहाँ वापस आएंगे क्या? एक सेकंड, किन्नर अखाड़े में वापस आ जाओ नहीं, उनके पास वापस आ जाओ बोलेंगे तो मैं एक बार आ भी जाऊंगी। किन्नर अखाड़ा बोलोगे बार बार तो मैं नहीं आऊँ। ये इसी का उत्तर चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे? अब मैं इसी का उत्तर चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा सवाल आपसे उन्हीं ये से है। पूछ लीजिए ना, बुला लीजिए इस मंच पे बिठाइए जी, और पूछिए, महाराज श्री, फिर वहां बैठ के मैं जवाब दूंगी। आपसे बात वो पे करके जवाब बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, और हम बहुत आनंदम लाइट हो गए हैं, बुद्धिवर्धनम बिल्कुल प्रतिपदम लाइट हो गए हैं। पूर्ण सबसे मृत्युपात। पहला शब्द आपने बोला, आप कहती हैं कि समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता, आप कहती हैं, साथ ही आपने ये नहीं, बोला, मैंने कहा नहीं एक्सेप्ट नहीं नहीं, करता, ये आप बार-बार- एक्सेप्टेंस की बात तो मैंने की सुनिए, है। आप कई बार I have बोलते told हैं, that. देखिए, बिल्कुल, देखिए, उन्होंने कहा कि नहीं, accept बाद में आपने कहा कि संत समाज ने मुझे एक्सेप्ट किया, पर शुरू से जो आपने अपनी परेशानियां बताई, और इसी बीच में आप ये कहती हैं कि मुझसे बहस ना करें, क्यों बेकार का आप भय भी पैदा कर रही हैं। सुनिए, आप भय भी पैदा कर रही हैं। ना पैदा करूं तो सुनिए, कैसे चलेगा? अब आप एक बात बताइए, पैदा करना अब ही जैसे पड़ता है। कई बार से मैंने अखाड़ों का सुना, बिना पैदा किए सुनो कई बार दिन से आप कह रहे हो 3 अखाड़े थे, 4 अखाड़े थे, एक प्रिंसिपल है, एक स्कूल चला रहा है, अगर 11वीं कक्षा में 5 ABCD 5 अगर कक्षाएं साध्वी हैं जी, और बच्चे सुनिए एक बात, साध्वी देखिए आप आपका सुनिए, सुनिए अगर ना बच्चे साध्वी ज्यादा जी, हो गए हैं सुनिए तो ना साध्वी आपको जी, ई क्लास और बनवानी छोड़ो ना पड़ती वो है। ऐसा सब नहीं कि बात, एक बच्चा मेरी जाके बात स्कूल सुन के लो। पड़ोस में कमरा जो लेके स्कूल खोल ले, अच्छा एक तो चीज आप है, वही काम कर रही अखिल हैं। आप भारतीय सुनिए, अखाड़ा परिषद बनाने वाले कौन हैं? देखिए, संत ही तो है, जूना संत अखाड़ा ही तो है, यही तो हम अब बात अच्छा कर रहे एक बात हैं। और मुझे बताइए, यही अखिल तो बात कर रहे भारतीय हैं। अगर वैष्णव एक अखाड़ा स्टूडेंट- परिषद भी एक अलग क्यों बना? स्टूडेंट जाके स्कूल के अगर सामने एकता की कमरे बात में है तो स्कूल क्यों बना अलग लेता बने? है, नहीं, क्या वो मुझे एक मान्यता बात प्राप्त है? बताइए, जब क्या वो कुंभ मान्यता के प्राप्त है? जगह के बारे में बंटवारा, जब कुंभ की जगह चाहिए थी तो लड़ाई झगड़े क्यों हुए? तो एक- समाज के सामने इसका जवाब साध्वी मैं साध्वी दूंगी। जी नहीं मैं नहीं इसका नहीं, जवाब दूंगी। मेरा बात बुरा जो पूरी देखा सुनिए। ना मैं चला, साध्वी बुरा ना जी, मिलिया कोई, साध्वी जी, जब मैंने खोजा साध्वी आप जी, ना मुझसे बुरा साध्वी ना जी, कोई। हम साध्वी जी, संतों का साध्वी यही जी, काम है, साध्वी हम जी, दूसरों की साध्वी बुराई जी, ना साध्वी जी, सुने, हम साध्वी अब सुन तो लीजिए। हम स्वयं में बदलाव लेकर साध्वी आए। विश्वरूपा जी, सुन तो लीजिए। साध्वी जी, प्लीज लेट मी टॉक। साध्वी जी, देखो, जब आप हम नहीं, अपनी नहीं, बात सुनो तो ना, करेंगे पहले ना। मेरी पूरी हाँ, बात बताएं सुन आप के बताएं। बात करो। जी, सुना है ना? पहले एक बात है साध्वी पहले एक बात है ये, देखिए जी, मेला अधिकारी का ऑफिस में सब बैठे होते हैं, एक बाजू जूना अखाड़ा तो एक बाजू वो बैरागी अखाड़े, सब बैठे होते हैं। ले एकदम से ऐसी कौन सी बात आ गई? ले नहीं, तो हम थप्पड़, उन्हें- ले नहीं, सुनो ना, बड़े ज्ञानी महाज्ञानी पंडित थे वहां पे, तो हम तो कुछ नहीं, हम तो तुच्छ बोलते हैं, फिर भी चप्पल उठा के मार रहे। वीडियो है, वायरल हुए, सारे बच्चों ने भी तो भी देखा आज है। आप बैठ के ये बुराई कर रही शर्मनाक है ना। बात है, मैं नहीं, ये कहती हूँ। शर्मनाक बात समाज है। के लिए और ये वही बच्चों काम- के ऊपर उसका असर सुनिए, कितना गंदा पड़ता है। अगर वो यही आज काम मेरे करे, ऊपर क्या हम भी वही एलिगेशन काम लगते हैं, करें? तो मैं इतनी कहती हूँ ये जो हुआ ये शर्मनाक गलत अगर है, बात सही है। तो क्या हम भी वही करें? एक और मैं आपसे प्रश्न पूछना मैं चाहती नहीं हूँ, करती हूँ। जैसे रोहित ने प्रियंका जी ने पूछा है कौन कि रोहित क्या है? कहीं लाइमलाइट तो नहीं है। अब अगर बनारस की जब टिकट की बात हुई तो सबसे चलो, ज्यादा मैं विरोध limelight किन्नरों ने नहीं किया, लेती हूँ फिर। बड़े बड़े तख्ते लेकर किन्नर आए, आपने भी देखा है। तो छोड़ो ना उन सबसे लोगों ज्यादा क्यों छोड़ो ना, बड़े बड़े तख्ते, ऐसे तख्तों को लेके हम क्या करेंगे? सुनिए, तो उन्हीं के लिए तो लड़ रही थी आप। जिसको 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 उन्हीं के लिए तो लड़ रही थी। जूना अखाड़ा ने पर सुनो। शिक्षित क्यों नहीं किया? बड़े बड़े तख्ते पे बिठा दिया। अब आप ये बताइए मुझे ना, एक बात बताइए, आपने- सुनिए जी, अच्छा, मैं एक बात, आप मैं उन्हीं के लिए तो सुनो लड़ रही बेटा, थी। मैं ये अच्छा, बड़े-बड़े अब तख्तों सुन पर लीजिए। किसको बिठाया? हाँ, नाम बताइए जरा। मैं क्यों बताऊं? आपको पता नहीं है नाम? मुझसे ही पूछ रहे हैं, नाम क्या आपको पता नहीं है? बड़े बड़े तख्तों पे। सुनिए जी, आज अगर कॉलेज का प्रिंसिपल अनपढ़ गंवार जाहिल होगा तो कॉलेज चला पाएगा? नहीं। नहीं चला पाएगा। आप किसके बारे में बोल रहे हैं? मैं क्यों बोलूं? आप ही जानते हो। मैं एक ही चीज आप बोलती सब कुछ बोल सुनिए, के- 5th स्टैंडर्ड की टीचर को अगर
5th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी उसको 5th स्टैंडर्ड में बिठा दिया गया बहुत टीचर सारे की तरह। संत क्या ये ऐसे गलत है या हैं जो सही है? कभी मुझे किसी बताइए। कक्षा में नहीं गए हैं। अगर और समाज उनमें में बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। विश्वरूपा जी, एक एक- धर्मगुरु को बिठा दिया एक पद पे, जिसको धर्म के बारे में ABCD नहीं पता। कहीं आप लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के आई बारे में तो नहीं डोंट बोल रहे? नो, मुझे नहीं मालूम कौन है वो, कौन है खुशी। फिर आप किसके बारे में बोलना किसके चाह बारे रही में हैं? आप अरे बोलिए। मैं देखो एक बात बता देती हूँ, आप लोग समझदार है, मेरे मुंह मत खुलवाओ बार बार, ठीक है ना? मैं चुप क्यों बैठी हूँ, मतलब चुप क्यों रहती नहीं हूँ। बताना चलो। चाह रही है? मतलब ये देखिए, बार जो बार सत्य ये फिर से है, आप एक सेकंड साधु जी सुनिए साधु जी जी, साधु मैं जी एक बात- I don't हिमांगी जी want to हिमांगी जी comment. हिमांगी जी हिमांगी सुनिए ना ये जी। बार बार जो कह रहे हैं ये लोग, ये- मुंह मत खुलवा, ये किसका नाम लेना चाह रही है जो आप रुक जा रही हैं? क्या कहें भैया, वो पता लगा कल ही गोली से उड़वा दे। कोई भरोसा नहीं आज के जमाने में ऐसा है। इतना डर है? अरे, हिमांगी जी, आज के जमाने में हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हिमांगी जी, हैं। सब जगत बंदूक गुरु लेके क्या- ऐसे कोने में रख के चलते हैं आजकल। क्या कोई साधु संत महात्मा नहीं चलता? वो भी चलता। और हिमांगी जी, बताओ। जगत गुरु भी भय रखते हैं, मोह माया भय, ये सब चीजें, जलन जो आपने कहा, जलन है मेरे अंदर बहुत, हाय, तो क्या बढ़ ये के सब जलन चीजें है। आप मैं दूसरों जल को रही बताते हैं हूँ, कि कैसे इतनी कंट्रोल जलन करना है चाहिए? कि मैं ये पानी पी रही हूँ कि मेरा जलन बुझा। हिमांगी जी एक मिनट। हाँ, योगी मेरा जी पूछ प्रश्न लीजिए, ये फिर है उसके बाद मैं हिमांगी जी से कि जिस कुछ और प्रकार बातें से करूंगा। जगत गुरु की उपाधि से आप देखिए जी, सुशोभित मैं है, एक बात बता देती हूँ महाराज जी, भगवान। ना मुझे किसी से कोई भगवान ना मुझे किसी से कोई भय है। मैं सिर्फ भय रखती हूँ कि मेरे प्रति मेरे से कोई गलत ना हो जाए, मेरे से कोई किसी की आत्मा दुखी ना हो, मैं उससे भय रखती हूँ। और सबसे बड़ा भय रखती हूँ अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक मेरे बाकी बिहारी हे से जगत भय गुरु जी, रखती हूँ, जी, मेरे बहुत सखा सुंदर। से हे मैं जगत गुरु। बाकी मुझे किसी से नहीं, कोई बहुत भय सुंदर आपने बात मैं करी जगत है। गुरु से बात नहीं, कर आप रहा हूं। रुक जाइए, एक विश्वरूपा मिनट। जी, एक-एक, मैं हाँ, जगत गुरु योगी से जी। बात कर रहा हूँ कि एक जो जगत गुरु की वास्तविकता होती है, प्रमाणिकता होती है, एक संस्था है, जगत गुरु के प्रति हम सब सनातनियों का शीश झुकता है। क्या इतनी देर की डिबेट में क्या हम जगत गुरु की भाषा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इधर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही है, कहीं गड़बड़ हम लोग कर रहे Actually हैं? कैसे? मेरी हाथ जोड़कर विनती है हिमांगी जी, मैं- जगत गुरु, क्योंकि आपको पूरा भारत आज आपकी कोई एक्सेप्ट करता त्रुटि है। नहीं है महाराज जी, आपकी कोई त्रुटि नहीं। मैं कहती हूँ ना, त्रुटि तो सब मेरे अंदर ही भरी पड़ी। मेरा प्रश्न है आपसे, नहीं, मैं सच्ची बताती हूँ, मैं कहती हूँ ना, त्रुटियां तो मेरे अंदर कूट कूट के आपसे भरी है। व्यक्तिगत मैं तो द्वेष एक नहीं ही है। चीज कहती हूँ, सुनिए ना हिमांगी जी, महाराज जी। व्यक्तिगत द्वेष नहीं है आपसे, नहीं, मेरा लेकिन भी- जगत गुरु से मैं बात कर रहा हूँ सुनो ना भारत महाराज के, जी, महाराज जी, वह सुनिए क्या ना। कहना चाहता नहीं, है? मैं एक ही चीज जानती हूँ, आप बड़े हैं, आप सर्वस्व हैं। मैं तो आपके चरणों की रज मानती हूँ, संतन के चरणों की रज मानती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि मैं दासानु दासत्व को क्या ये स्वीकार जगत गुरु की भाषा है? बस, तो क्या हो गया? जगत गुरु को भी निम्न रह के चलना चाहिए ना। जगत ऐसे गुरु अपने आप हमारे ऐसे पिता हैं, जगत गुरु हमारे पिता हैं, अब आप मान तो जो रहे हैं तो बहुत मार्गदर्शन अच्छी करते हम चलते हैं, लेकिन क्या उस गरिमा को हम लोग बनाने में सक्षम हैं, कर पाएंगे? कृपया इसका उत्तर दीजिए। नहीं नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे? जगत गुरु की गरिमा है ना, और मर्यादा, एक अपनी मर्यादा। और हिमांगी जी, और आप मैं- जगत गुरु मैं हैं। देखिए हिमांगी जी, आप नाराज- जगत गुरु हैं। नाराज जी, मैं चाहता हूं आज आप आज खोल दीजिए कि जगत गुरु की उपाधि पर बिठाने वाली वह संस्था, वो कौन है जिसने आपको जगत गुरु पर सुशोभित किया है? जरा आज बताइए आप उनके बारे में। आप जानते ही हैं सब चीजें, आज आप बताइए ना, है ना, आप तो जानते ही हैं आप ना। बताइए तो सही। जगत गुरु के पद पे बैठी हूँ, ऐसे ही तो नहीं किसने बैठी हूँ। बिठाया है? किसने बिठाया? यही हमारा भाई प्रश्न। सन्यासी स्त्रियों ने बिठाया है। कौन है वो सन्यासी और वो स्त्री? है परी अखाड़ा है, त्रिकाल भवंता है, और मैं किस किस का नाम लूँ ये बता दीजिए मुझे। तो त्रिकाल भवंता एक अखाड़ा परिय अखाड़ा भी आ गया एक। आएगा ना, जब किन्नर अखाड़ा आया था तब विलय थोड़ी हुआ था, तब आप लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, तब उनके ऊपर भी उंगलियां उठी थी, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगे थे किन्नर अखाड़ा के यही ऊपर। एक तरीका सुनिए जी मेरी, है। अभी आप भी आप अब मेरी सुन बात लीजिए, सुन सुन लीजिए, सुन लीजिए। लीजिए। उस वक्त उज्जैन में जब किन्नर अखाड़ा की स्थापना हुई, तभी भी अंकुश लगाया गया, किन्नर अखाड़ा का विरोध भी बहुत बड़े स्तर पे विरोध किया गया। उसके बाद खुद ही जूना अखाड़ा ने विलय कर लिया अपने अंदर, किया ना जी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर था ना कि समाज उठ के पही किन्नर अखाड़े के बीच में ही जा रहा है। हम तो, हमारे पंडाल तो खाली के खाली रहे। पेशवाई में लाओ परी अखाड़ा इनको था। बुला लेते, और अब पेशवाई बुलाने में परी के अखाड़ा बाद, था। अब बुलाने के बाद जूना अखाड़ा किन्नर अखाड़े के साथ विलय होके
पूरा पेशवाई निकाल रहा है। क्या ये तो सम्मान नहीं है? आज ये क्या ये पेशवाई सम्मान रंग नहीं लाई है? ना, किन्नर समाज के प्रति सम्मान नहीं है क्या ये? एक सेकंड योगी बात, जी, योगी आज जी। आज आज पेशवाई रंग लाई ना किन्नरों की अच्छा, वजह चलिए से मैं जिना इसको थोड़ा अखाड़ा सा- में। तो इसी तरह से आप नजर परी नहीं आई। अखाड़े को आप मान्य दो ना दो, आप नजर नहीं आई। ये सुनिए जरूरी जी, था क्या कि ये नहीं दिखती आएगी तब तो आप मानते? चलेगा। अच्छा, ये जरूरी था। मुझे लगता है कि ये आप पेशवाई जगत जरूरी गुरु को होती वहाँ थी। पेशवाई में ये होना कह रहे चाहिए हैं था। पेशवाई जरूरी था, तो देखिए फिर जी एक बात बता दूं, अभी तो कुंभ की शुरुआत भी नहीं, अभी तो होने वाली है। और आप अगर पेशवाई मेरे- में नहीं थी। सुनिए जी ना जगत महाराज, गुरु तो आप सबसे भी तो नहीं ऊंची थे जगत पेशवाई का में, गुरु। आप यहाँ क्या कर मैं रहे जगत हैं? गुरु नहीं हूँ ना। जो जगत भी है गुरु। महामंडलेश्वर मैं जगत गुरु होंगे, तो नहीं हूँ। आचार्य महामंडलेश्वर। हमारा जगत गुरु वहाँ होना चाहिए था। नहीं, मेरे महामंडलेश्वर जी भी होने चाहिए थे। ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा, चलिए। जगत गुरु अगर वहाँ नहीं है तो आप भी तो नहीं हो। हिमांगी जी